All right, dear students, we are ready to start our session. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Today, what we will be doing, we will be starting a chapter number 19, that is conjunction, right? Today, we will be discussing the vocabulary part only, and in further sessions, we will go with the explanation part, right? Today, what we will be discussing, we will be discussing only explanation part, and in further sessions, we will be discussing about conjunctions and everything, right? So let's begin with that part. चलिए देखिएगा, वोकेबलरी स्टार्ट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग. जस्ट ए सेकेंड. Yes, so first vocabulary we have is, first word is well. लेट्स सपोज देखिए वेल के काफी सारे मीनिंग होते हैं. एक वेल तो होता है कुआ, है ना, जो विलेजेस वगैरह में होता है वाटर के लिए. बट एक वेल जो हम यूज करते हैं दैट इज गुड, राइट? लेट्स सपोज आई आस्क यू हाउ आर यू, तो यू कैन रिस्पॉन्ड मी सर आई एम वेल. ठीक है, तो आप कह सकते हो आई एम फाइन इनफ, मतलब मैं थोड़ा सा अच्छा हूँ. ठीक है, तो वेल मतलब क्या होता है? वेल मतलब होता है गुड. ठीक है, यू आर डूइंग वेल. ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग वेल मतलब भी क्या होता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वर्ड नंबर 2, दैट इज अटेंड. ATTEND, अटेंड. अटेंड मीन्स व्हाट होता है? बी प्रेजेंट एट, यानी कि किसी चीज में प्रेजेंट रहना. लेट्स सपोज यू आर अटेंडिंग द क्लास. What you are doing? You are attending the class. You all students are attending the class. So what are you doing? You are being present at. आप हमेशा क्या हो रहे हैं? आप प्रेजेंट हो रहे हैं. आप प्रेजेंट हो रहे हैं कहाँ पे? यहाँ पे क्लास में. तो बी प्रेजेंट एट, राइट? इट इज समथिंग लाइक दैट. चलिए, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज highlighted, right? Next word what we have highlighted. So right now dear students, what I am doing, just listen here like this. ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ? ये स्पेशल अटेंशन दे रहा हूँ. देखिए आपको एक स्क्रीन पे रेड डॉट दिख रहा होगा. सो व्हाट आई एम डूइंग थ्रू दिस, आई एम गिविंग स्पेशल अटेंशन. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक स्पेशल अटेंशन दे रहा हूँ. किसको? इस वर्ड को. तो व्हाट एग्जैक्टली हाईलाइट मीन्स? किसी को स्पेशल अटेंशन देना, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल अटेंशन मीन्स व्हाट, हाईलाइट मीन्स व्हाट, किसी चीज को हाईलाइट कर देना बाय यूजिंग समथिंग. ठीक है, स्पेशल अटेंशन देना. ठीक है, वर्ड नंबर 4 वी हैव इज लेड. देखिए लेड के दो मीनिंग होते हैं, बट यहाँ पे आपकी बुक में जहां पे लेड यूज हुआ है इस चैप्टर में, उसका मीन्स होता है टू गिव, राइट? यहाँ पे बुक में जो यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है? टू गिव, किसी चीज को देना. ठीक है, तो यहाँ पे बुक में जो दे रखा है उसका सेंस यहाँ पे टू गिव से आएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, CROWDED, क्राउडेड. क्राउडेड मीन्स क्या होता है? फुल ऑफ पीपल. क्राउडेड मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? क्राउडेड मीन्स फुल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों से भरा हुआ. लेट सपोज यू वेंट टू मार्केट, और वहां पे मार्केट में बहुत ही ज्यादा भीड़ है ना, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, एंड मार्केट इज फुल ऑफ पीपल. सो व्हाट यू कैन से, द मार्केट इज क्राउडेड टुडे. मार्केट क्या है? बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है, बहुत ही ज्यादा भीड़ मार्केट में आज है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हैमर. HAMMER, हैमर. हैमर मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? अ टूल टू हिट हार्ड समथिंग. हैमर, आपने हथौड़ा देखा है डियर स्टूडेंट्स? हथौड़ा जनरली आपने देखा होगा. तो हथौड़े से हम क्या करते हैं? इट इज अ टूल. व्हाट इज हैम व्हाट इज हैमर? इट इज अ टूल टू हिट हार्ड समथिंग. ठीक है, किसी चीज को बहुत ही हार्डली हिट करने के काम में आता है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होता है ड्रिल. हैव यू सीन द ड्रिलिंग मशीन? ड्रिलिंग मशीन इज यूज, इट्स अ टूल टू मेक होल्स, यानी कि जब वॉल जब होती है, वॉल में अगर होल करना है अगर आपको, तो वी यूज ड्रिलिंग मशीन. व्हाट वी यूज ड्रिलिंग मशीन टू मेक होल्स इन दी वॉल. ठीक है, होल अगर बनाने हैं मुझे वॉल पे, या होल अगर बनाने हैं वॉल में, तो क्या करूंगा? वहां पे ड्रिलिंग मशीन का यूज करूंगा. ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड, राइट? वर्ड नंबर 8 वी हैव इज स्कोल्डेड. स्कोल्डेड मींस रिब्यूक. अब आप बोलेंगे सर हमारे को तो रिब्यूक का मतलब भी नहीं पता. तो स्कोल्डेड मतलब होता है बेसिकली डांटना. स्कोल्डेड मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? डांटना. ठीक है, तो स्कोल्डेड मींस डांटना होता है. तो ऑफ कोर्स सी बात है, रिब्यूक अगर उसी का मीनिंग है तो रिब्यूक विल आल्सो मीन द सेम, दैट इज डांटना. ठीक है, जनरली आपकी मम्मी आपको डांटती होंगी. अभी टीचर्स तो आपको डांट नहीं रहे हैं बिकॉज यू आर इन ऑनलाइन क्लास, तो आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ती नहीं है ऑनलाइन क्लास में. तो बट
in at home, what happens? Your mom scolds you, right? In school your teacher scolds you, right? So it is something like that. Scold means क्या होता है? डांटना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्नोइंग. स्नोइंग मीन्स क्या होता है? स्नोफॉल होना, यानी कि बर्फबारी होना, स्नोफॉल होना. ठीक है, स्नोइंग मीन्स व्हाट? स्नोफॉल. तो जैसे ही कहीं पे बारिश हो रही है तो व्हाट, जैसे अपन रेन के लिए बोलते हैं ना इट्स रेनिंग, तो सिंपली आप स्नोफॉल के लिए क्या बोल सकते हो? इट्स स्नोइंग. लाइक रेन से रेनिंग बन जाता है तो स्नोफॉल से स्नोइंग बन जाता है, राइट? Next word we have, this is the last word that we have for today, that is chilly. CHILLY. अब इसको समझिए कि अगर बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत अगर बारिश हो रही है या बहुत ज्यादा बर्फ की बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, तो that will become very cold, that the climate will become, the weather will become chilly. Chilly means very cold, यानी कि बहुत ही ठंडा हो जाना, right? So that's all about your vocabulary session. It was not very lengthy, it was very small because we just had to discuss the vocabulary part of conjunction, right? In tomorrow's session we will be discussing what actually the conjunctions are, right? So that's all for today's session. Thank you everyone for attending it. Bye bye, have a great day.